नमस्ते, वेलकम टू सीरीज़ 9 लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। और आज के सीरीज़ के टॉपिक का नाम है सिंबल्स वर्ड्स। मैं इस सीरीज़ में सारे सिंबल्स नहीं सिखाऊंगा। मैं इस सीरीज़ में जो मेन सिंबल्स है और उनके नाम कवर करूंगा। इसमें से बहुत कुछ आपको आते होंगे और थोड़े बहुत नहीं भी आते होंगे, तो इससे पूरा देखना। इसमें से बहुत सारे सिंबल्स इंग्लिश सब्जेक्ट के बाहर भी है, पर हम उन्हें देखेंगे और सीखेंगे कि उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हमारा जो फर्स्ट सिंबल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वह है प्लस। आपको सिंबल देखना है और उसके प्रोनाउंसिएशन, उसकी स्पेलिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। पहला सिंबल है प्लस। इसे हम ऐसे भी कहते हैं एडिशन सिंबल। सेकंड है माइनस। इसको दूसरे नाम से सब्ट्रैक्शन सिंबल भी कहा जाता है। थर्ड सिंबल है मल्टीप्लाइड बाय, या फिर हम कहते हैं इनटू, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल। नेक्स्ट है डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट सिंबल है इक्वल्स, इक्वल सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट है लेस देन सिंबल। उसके नेक्स्ट है मोर देन सिंबल, उसको हम ग्रेटर देन भी कहेंगे। हमारा नेक्स्ट सिंबल है परसेंट सिंबल। नेक्स्ट है एट। जब भी आप किसी को कोई ईमेल भेजते हैं तो एट आता है, @gmail.com, yahoo.com ऐसे आता है, तो हम इसको दूसरे वर्ड में भी कहेंगे @। हमारा नेक्स्ट सिंबल है एस्टेरिस्क। आप इसे स्टार भी कहते होंगे, हम इसे इंग्लिश में कहेंगे एस्टेरिस्क। हमारा नेक्स्ट सिंबल है लेस देन और इक्वल टू। तो आपको इस एक सिंबल के अंदर दो दो कंबाइंड सिंबल देखने को मिलेंगे। कंबाइंड मतलब जोड़े में, साथ में, ठीक है। लेस देन, हमने लेस देन का सिंबल देखा था, ऐसे होता है, ठीक है। और हमने इक्वल्स टू का भी सिंबल देखा था। तो हमारा ये जो सिंबल है लेस देन और इक्वल टू, इसमें हमें देखने को मिलेगा ऊपर आता है लेस देन का सिंबल, नीचे आता है आधा इक्वल्स टू का, ठीक है। तो इस सिंबल को हम कहेंगे लेस देन और इक्वल्स टू सिंबल, ठीक है। ऐसा ही सेम तरीके से हमारा मोर देन और इक्वल टू सिंबल है, ठीक है। ऊपर मोर देन का सिंबल आएगा, नीचे आधा इक्वल्स टू का सिंबल आएगा, ठीक है। उसे हम कहेंगे मोर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सिंबल है नॉट इक्वल्स टू। हमने इक्वल्स टू का सिंबल देखा था। अगर इक्वल्स टू के सिंबल में आप बीच में थोड़ी स्लैंट लाइन यानी टेढ़ी लाइन बना देंगे तो वो हो जाएगा नॉट इक्वल टू, ठीक है, जो इक्वल नहीं है। हमारा नेक्स्ट सिंबल है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में आपको इस सीरीज़ के अंदर बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलेंगे। ये सब शायद साथ में भी होंगे, साथ में नहीं भी होंगे। तो हमारा ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, जो साइड में स्क्वायर की तरह है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट सिंबल है वो है डॉलर साइन या फिर डॉलर का सिंबल। आपको पता है डॉलर एक करेंसी है, और इस करेंसी का जो सिंबल है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे इस प्रकार लिखा जाता है, पहले आप एस लिखेंगे फिर उसको बीच में कट कर देंगे, ठीक है। तो यह हो गया आपका डॉलर। हमारा नेक्स्ट सिंबल है इन्फिनिटी, यानी जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। जो हमारा नंबर होता है 8, हम उसको एक साइड से रोटेट कर देंगे यानी टर्न कर देंगे तो वो बन जाएगा इन्फिनिटी का सिंबल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सिंबल है स्क्वायर रूट। तो इसका सिंबल ऐसा कुछ होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्वायर मतलब 2 आना चाहिए ऊपर, लेकिन स्क्वायर रूट के सिंबल में ऊपर 2 लिखा नहीं आता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सिंबल है इंटीग्रल। इंटीग्रल को आप आधा एफ लिखेंगे। आप एफ लिखते हैं फिर बीच में कट करते हैं ना, तो बीच में कट नहीं करना है, उसे कहेंगे हाफ एफ, ठीक है। और वो किसका सिंबल हो गया? इंटीग्रल का, ओके। हमारा नेक्स्ट सिंबल है ओम साइन। जैसे ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, उसका यही सिंबल है, ठीक है। इसे हम कहेंगे ओम साइन या फिर ओम सिंबल। हमारा नेक्स्ट सिंबल है पाई। पाई का सिंबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सिंबल है कोटेशन मार्क। जब भी कोई आप मेन वर्ड लिखते हैं तो उसके ऊपर आप दो छोटी छोटी लाइन्स बनाते हैं, स्टार्टिंग में और एंड में, है ना, तो उसे हम कहेंगे कोटेशन मार्क। हमारा नेक्स्ट सिंबल है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन में क्या होता है, ऊपर एक फुल स्टॉप आता है और उसके नीचे एक कॉमा आता है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सेमी कॉलन। हमारा नेक्स्ट सिंबल है क्वेश्चन मार्क। जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उस सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है, तो यह सिंबल क्या कहलाता है? क्वेश्चन मार्क। हमारा नेक्स्ट सिंबल है पैरेंथेसिस। यह भी एक तरीके का ब्रैकेट्स है और इस ब्रैकेट का दूसरा नाम है राउंड ब्रैकेट्स। हमने पहले स्क्वायर ब्रैकेट को देखा था, अभी ये
जो ब्रैकेट है उसका नाम है राउंड ब्रैकेट्स। इसे हम पैरेंथेसिस के नाम से भी बुलाएंगे। हमारा नेक्स्ट सिंबल है डैश या फिर हाइफन। तो कभी भी दो शब्द, दो वर्ड्स के बीच में जो डैश आता है, जो छोटी सी लाइन आती है बीच में, वो सिंबल इंग्लिश में कहलाएगा डैश या फिर हाइफन। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर इस वीडियो में सिंबल्स रिपीट हो रहे हैं, वो 2 से 3 बार आ रहे हैं, तो आपको उन्हें वापस देखना है, क्योंकि वो जल्दी आपके माइंड में, दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सिंबल है एपिस्ट्रॉफी। जैसे कि एक शब्द ख़त्म हो जाता है, शब्द के आगे जो नीचे लिखा जाता है उसे कॉमा कहते हैं। ऐसे ही दो शब्द को एक शब्द में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर लिखे जाने वाले इस चिन्हों को हम कहेंगे एपिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट हमने देखा है ब्रैकेट्स, ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉलन। हमने पहले सेमी कॉलन देखा था, जिसमें ऊपर एक बिंदु आता है, फुल स्टॉप आता है, फिर उसके नीचे कॉमा आता है, वो है सेमी कॉलन। अब जब दोनों डॉट्स एक ही साइज़ में आते हैं हम उसे कहते हैं कॉलन, ठीक है। अब जो लेटर्स के नीचे बिलो में लिखा जाता है वो है कॉमा, और ऊपर लिखा जाता है वो है एपोस्ट्रोफी, ठीक है। और जो दो लेटर्स के बीच में लिखा जाता है वो है डैश और हाइफन। हमारा नेक्स्ट सिंबल है एलिप्सिस। एलिप्सिस सिंबल के अंदर क्या होता है, एक वर्ड होता है, उस वर्ड के बाद नीचे 3 डॉट्स लिखे आते हैं, ठीक है। उस सिंबल को हम कहते हैं एलिप्सिस। हमारा नेक्स्ट सिंबल है एक्सक्लेमेशन पॉइंट या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। जैसे आप कोई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, व्हाट अ वंडरफुल डे, यानी कितना अच्छा दिन है। कोई भी चीज़ आप एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। आपको एक लाइन बनानी है, लाइन के नीचे आप फुल स्टॉप लगाना है, बिंदु लगाना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सिंबल है हाइफन, जो कि हमारे 2 बार रिपीट हो चुका है। सेम उसे हम दूसरे वर्ड में भी कहेंगे डैश। हमारा नेक्स्ट सिंबल है पैरेंथेसिस। ये आपको राउंड ब्रैकेट्स के टाइप में दिखाया जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सिंबल है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम दूसरे नाम से भी कहेंगे पीरियड। जो एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, और हिंदी में हम खड़ी पाई यानी लाइन लगाते हैं। हमारा नेक्स्ट सिंबल है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हमारा नेक्स्ट सिंबल है कोटेशन मार्क। इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखते हैं ना, यानी वर्ड्स के ऊपर जो कॉमा आपको दिखते हैं उसे हम कहते हैं कोटेशन मार्क। हमारा नेक्स्ट सिंबल है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन में क्या देख रहे हैं आप, ऊपर एक पीरियड आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है और नीचे कॉमा टाइप आ रहा है, ठीक है। इसे हम कहेंगे सेमी कॉलन। हमारा नेक्स्ट सिंबल है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, जब आप कोई दूसरे की चीज़ को बिना उसकी परमिशन लिए आप यूज़ कर लेते हैं तो फिर आपको कॉपीराइट लग जाता है। और कॉपीराइट का सिंबल क्या है, पहले सी लिखा जाता है, फिर उसके ऊपर सर्कल बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कॉपीराइट। हमारा नेक्स्ट सिंबल है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के अंदर आपको 2 तरीके के सिंबल देखने को मिलेंगे। पहला है TM और उसके ऊपर सर्कल, तो यह सिंबल क्या हुआ, ट्रेडमार्क, सिर्फ ट्रेडमार्क, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सिंबल है R, फिर उसके ऊपर सर्कल, इसका मतलब है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अगर जो R का सिंबल है उसका मतलब है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो फिर जो TM है उसका मतलब यही हुआ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है अभी। जैसे कि आप जानते हैं हमने पहले 2 तरीके के ब्रैकेट्स देखे थे। पहले वाला स्क्वायर ब्रैकेट था, दूसरा वाला राउंड ब्रैकेट था। अब जो हम नेक्स्ट सिंबल देखने जा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसे हम कहेंगे ब्रेस या फिर कर्ली ब्रैकेट या फिर फ्लावर ब्रैकेट। जो बीच के जो फ्लावर टाइप के ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं वो इसका सिंबल है, ठीक है। जो साइड में है वो नहीं है, ओके। तो जिस डिज़ाइन से ये ब्रैकेट्स लिखा जाता है उस डिज़ाइन को हम कहेंगे फ्लावर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या फिर ब्रेस। हमारा नेक्स्ट सिंबल है स्लैश। स्लैश का मतलब क्या हुआ, एक टेढ़ी लाइन, यानी जैसे कि आप 2 वर्ड लिख रहे हैं और दोनों वर्ड ही सेम हैं, ठीक है। अब आप उसके बीच में 2 चीज़ डाल सकते हैं, और या फिर स्लैश, ठीक है। तो जो भी 2 वर्ड सेम होंगे, हम जब दोनों वर्ड्स को लिखेंगे उसके बीच में हम ऐसा स्लैश डाल देंगे, ठीक है। ऐसी स्लैंट लाइन डाल देंगे, टेढ़ी लाइन, ठीक है।
तो इस सिंबल को हम कहेंगे स्लैश। हमारा नेक्स्ट सिंबल है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब क्या हुआ? जब भी आप कोई लेटर्स लिखते हैं, कोई वर्ड्स लिखते हैं, उसके आगे नीचे छोटी सी लाइन बनाई जाती है, डैश नहीं, नीचे लाइन बनाई जाती है। जो आपकी लाइंस होती है लिखने की, उसके सेम ऊपर लाइन बनाई जाती है। उस चिन्ह को, उस सिंबल को हम कहते हैं अंडरस्कोर। हमने जस्ट अभी अभी जो पीछे सिंबल देखा था स्लैश, ठीक है। अब उसके दो टाइप्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला टाइप है बैक स्लैश, जो कि इस तरह लिखा जाता है। हमारा दूसरा टाइप है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, जो इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सिंबल है देयरफॉर। देयरफॉर में क्या हो रहा है? नीचे दो डॉट्स आ रहे हैं, ऊपर एक बीच में डॉट आ रहा है, ठीक है। जब भी हम कोई कंक्लूजन लिखते हैं या फिर एक फाइनल मुद्दे पर आते हैं, फाइनल पॉइंट पे आते हैं कोई चीज़ के बारे में, तो हम देयरफॉर के सिंबल को लिखकर हम अपना फाइनल डिसीजन लिखते हैं। यह ज़्यादातर ज्योमेट्री मैथ्स में ही होता है। तो यह थे हमारे कुछ सिंबल्स और उसके नाम और उसे कैसे लिखा जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई।